आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सामने है मासिक चक्र की प्रवस्था 1, 2 व 3 को दर्शाने वाले चित्रीय निरूपण को देखें। उस विकल्प को चुनें जो इन प्रवस्थाओं का निम्न घटनाओं से सही मिलान करता है। अब यहाँ पर पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र क्या है हमारे सामने, ये चित्र बता रहा है और यहाँ पर हमें पता है कि पहला जो शुरुआत होता है वो 5 दिन तक चलता है। यह क्रिया 3 प्रवस्थाओं में बटी हुई होती है। तो इसमें से पहली जो होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 5 दिन की प्रवस्था होती है। अब इस प्रवस्था में होता क्या है, यानी प्रवस्था 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रवस्था 2 में होता क्या है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो अग्र पिट्यूटरी द्वारा FSH जो कि होता है वो स्रावित होता है और ये क्या करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल को ईस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जो एंडोमेट्रियम से पृथक्करण को उत्प्रेरित करता है। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। और ये किस क्रम में होता है, ये होता है दूसरी प्रवस्था। चित्र के हिसाब से यहाँ पर जो दूसरी प्रवस्था दी गई है उसमें यह क्रिया होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है अग्र पिट्यूटरी जो होती है उससे LHS स्रावित होता है। यह दोनों बिल्कुल सही बात है कि अग्र से ही क्या क्या स्रावित होता है, FSH और LH। और ये दोनों कैसे हार्मोन होते हैं, ये दोनों होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, FSH और LH। और यही जो है आगे जाकर के फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं या लेट्यूमाइसिन का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है पिट्यूटरी द्वारा, अग्र पिट्यूटरी द्वारा LH जो स्रावित होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। अगर हम यहाँ पर समझे बात, यहाँ पर होती क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये एक पुटक का जो है बनना शुरू हो जाता है और पुटक धीरे धीरे ये यहाँ पर बड़ा होने लगता है। और अगर ये हम देखें तो यह 5वें दिन पहुंचते तक ये थोड़ा परिपक्व पुटक के रूप में बन जाता है। और एक बार यह परिपक्व पुटक बन गया तो परिपक्व पुटक के अंदर क्या होता है, यहीं पर होता है क्या, एग और ओवम जिसको हम बोलते हैं। ये ओवम रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है और उसके बाद से अब ये संपुट जो होता है पुटक, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, इसको अब हम बोलने लग जाते हैं यहाँ पर क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये यहाँ पर बना। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर लिखा कॉर्पस ल्यूटियम का विकास के लिए करता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसका काम क्या होता है कि एक बार जब ओवम निकल गया, यहाँ से ओवम निकल गया, ये अंडोत्सर्ग हो गया, तो अंडोत्सर्ग के बाद क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करना शुरू कर देता है। यानी ये होगा तीसरी प्रवस्था में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरी प्रवस्था में। अब आखिरी प्रवस्था हमारे सामने आती है जो कि थोड़ी लंबी चलती है, 15 दिन से लेकर के 29 दिन तक यही चलती है। इसमें क्या होता है, अग्र पिट्यूटरी से LH जो होता है वो कम हो जाता है। जो अग्र पिट्यूटरी से जो LH का स्रावण होता है उसकी सांद्रता या हम कहते हैं उसकी मात्रा जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। और कम हो जाती है तो क्या होगा, यही तो जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को कह रहा था कि नहीं भाई तुम प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करो। अगर ये कम हो गया, यही कम हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे, अब हम बात करते हैं तो इस प्रवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या होने लगता है, वो खत्म होने लगता है, या हम यूं कहें वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से जो अंडाशय है, अंडाशय की दीवार जो है वो फिर से नई दीवार बननी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारे लिए पूरा संपूर्ण भाग इस मासिक धर्म का। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने विकल्प में, देखते हैं तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा पहला। तो अगर हम देखें यहाँ पर पहला का होगा 2, 3 और 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली प्रवस्था के बारे में बात जो हो रही है वो कौन सा कथन कह रहा है, पहला कथन। तो प्रवस्था 2 जहां पे है वहां पे होगा पहला कथन, यानी ये वाला बात। और आगे अगर हम देखें तो अब यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो किसके बारे में कह रहा है, प्रवस्था 3। तो प्रवस्था 3 के बारे में कह रहा है दूसरा कथन। और प्रवस्था पहले के बारे में जो कथन कह रहा है वो है कौन सा, यहाँ पर तीसरा कथन। हमारे प्रश्न का यही क्रम हो जाएगा, हमारे प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा।
धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।